हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके पास कभी इस तरीके का ब्लाउज़ आया है? जैसे कि ये लेडीज़ बहुत ही कम है हाइट में और इसकी चेस्ट आप देखेंगे तो इसका चेस्ट का 1/4 आता है 10 इंच। तो मतलब ये 40 इंच चेस्ट का ब्लाउज़ है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे। इसकी लेंथ आती है करीबन, थोड़ा सा खींचेंगे नीचे की तरफ से तो 13 इंच की इसकी लेंथ है। तो इस तरीके का अगर आपके पास ब्लाउज़ आता है, कम लेंथ हो और चेस्ट में हैवी चेस्ट का ब्लाउज़ हो, तो इसे हम किस तरीके से कट करेंगे। तो चलिए आज हम 40 इंच चेस्ट का पेपर कटिंग का पैटर्न सीखते हैं। इसके शोल्डर भी आप देखेंगे तो इसके शोल्डर बहुत ही कम है, 2.25 इंच के इसके शोल्डर है, बहुत ही कम शोल्डर है इसके। तो चलिए हम इसका पेपर कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो 13 इंच की लेंथ है, तो हम 14 इंच पर एक मार्क करेंगे। जैसे कि मैंने 14 इंच पर एक मार्क किया है और एक 14 इंच पर यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सीधी लाइन बना ली है। अब हम चेस्ट का मार्क कर लेते हैं। जैसे कि चेस्ट 40 इंच की है, तो उसका चौथाई पार्ट आता है 10 इंच। उसमें हम हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, इस तरीके से। अब हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम बहुत ही कम है, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई जो लेते हैं वो 2.25 इंच पर रखेंगे। टोटल यहाँ पे हम 5 इंच पर शोल्डर लेंगे, क्योंकि उनकी चौड़ाई बहुत कम है। 5 इंच पर 2 निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम इसके आर्म होल्स देखते हैं। इसके आर्म होल्स आते हैं 5.5 इंच। अगर इस तरीके से आपको आर्म होल्स चेक करना नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, सीधा ब्लाउज़ को ऐसे पलटी कर लेना है और जहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगाया है वहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे से छोड़कर स्टिचिंग के लिए, फोल्डिंग के लिए नीचे से थोड़ा सा छोड़ना है इस तरीके से। और ऐसे आर्म होल्स का मार्क करेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग की लाइन आती है, तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ऊपर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने आर्म होल्स लेना है। तो इसका आर्म होल आता है 6 इंच और एक लाइन, 6 इंच और एक लाइन, इतना आर्म होल है इसका। अब हम इसका शेप देंगे। तो इसका शेप हमें 1.5 इंच पर देना है। 1.5 या 1.25 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। एक निशान हम 1 इंच पर लगाएंगे।
यहाँ से हम स्टिचिंग की लाइन सीधी कर लेंगे। यहाँ पर हम ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कट कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरीके से 1/2 इंच अंदर से लेंगे, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो रहता है कमर की तरफ का वो हमेशा कम रहता है, इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल्स के अच्छे से शेप देना है। इस तरीके से दोनों शेप हमने दे दिए हैं। अब हम यहाँ पर चौड़ाई डालेंगे। शोल्डर्स की चौड़ाई हमें लेनी है 2.25 इंच पर, और आगे का गला हम रखेंगे 6 इंच पर। इस तरीके से नीचे से हम 2.5 इंच पर गला रखेंगे। नीचे से हम 2.5 या 2.25 या 3 भी ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ब्रॉड गला चाहिए तो हम नीचे से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर से नहीं बढ़ाना, क्योंकि शोल्डर्स हमारे गिरते हैं, इसलिए हमें ऊपर की तरफ से 2.25 या 2.5 इंच तक ही रखना है। 2.25 या 3 इंच तक नहीं लेके जाना है। यहाँ पर कोई भी ब्लाउज़ का गला हो, हमें 2.25 से या 2.5 इंच तक ही रखेंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे, जैसे कटोरी के लिए। तो यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से गले की तरफ से। यहाँ से हम कटोरी के लिए 2.25 या 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है, तो क्रॉस पट्टी के लिए हमें 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर से, और नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर 3.25 इंच आता है। हम क्रॉस पट्टी में हमेशा 1/2 इंच बढ़ा कर लेते हैं कपड़े पर जब कटिंग करते हैं तब, ताकि स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अब यहाँ से हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से अब हमें कटोरी गिनेंगे। हम कटोरी हमेशा इस तरीके से गिनेंगे। तो यहाँ पर 5 इंच पर रेडी कटोरी आती है, लेकिन ये कटोरी बहुत छोटी है, इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 5.5 इंच। इस तरीके से 5.5 इंच पर निशान बनाएंगे। अब हमने कटोरी के लिए जो 2 पॉइंट निशान लगाए हैं, अब इन तीनों पॉइंट को हम कटोरी का जैसे शेप देते हैं वैसे दे देंगे। इस तरीके से ये शेप, अगर आपको कटोरी का शेप गोल चाहिए, गोल राउंड में, तो आप इस तरीके से आपको शेप देना है। अब हमें क्रॉस पट्टी का शेप देना है। इस तरीके से गले की तरफ से शेप देंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे। इस तरीके से नेक के लिए हमने शेप दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे।